हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द की कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड लगाने से पहले आप चेक कर लो क्या है. ये जो हमारा इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो है. न्यूमरेटर में चेक करो, ओनली 2 इज देयर, दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0. और डिनोमिनेटर में जो हमारा पॉलिनोमियल है वो लीनियर मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री मिला जुला की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो ऊपर डिग्री 0 है और नीचे डिग्री 3 है, दैट मीन्स प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमारा है. अच्छा, और एक बात मैंने नोटिस की, एक लीनियर फैक्टर गिवन है 1 माइनस एक्स और एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारी टाइप नंबर 3 हो जाएगी. तो टाइप नंबर 3 का हमें अगर रफ एग्जांपल लेना हो तो फॉर्मूला लगाने के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये लीनियर है x माइनस ए और एक दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, और ये आगे जाके कुछ नहीं हो रहा है इसका, है ना, इरिड्यूसिबल है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. इज इक्वल टू, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में, a डिवाइड बाय लीनियर फैक्टर दैट इज x माइनस ए प्लस अगर इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे bx प्लस सी, तो लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे हम. ठीक है, और फिर क्या करेंगे a b एंड c की वैल्यू को सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो हमारे इंटीग्रेंड जो अभी ऐसा दिख रहा है वो फिर इस फोटो में आ जाएगा, और इस फोटो में इसको इंटीग्रेट करना विल बी इजी क्योंकि इसके फॉर्मूलाज हमें पता होंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है इट इज लेट्स से कैपिटल I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. नाउ ये जो हमारा इंटीग्रेंड है इसको ऐसे अलग से लिख लेते हैं ताकि हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए. तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाई द लीनियर फैक्टर इट इज 1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस सी, लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया मैंने. ठीक है, ये प्लस ये c है मेरा. ठीक है, हाँ ओके, कैपिटल C को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करें, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज लिख दिया मैंने अभी तो. और यहाँ पर क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब चेक करो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी कट फ्रॉम द बोथ द डिनोमिनेटर. तो क्या बचा मेरे पास, बच गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू, सिर्फ न्यूमरेटर बचा है तो इसमें भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं a अंदर, तो a प्लस ए एक्स स्क्वायर, bx को मल्टीप्लाई किया तो bx माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c को मल्टीप्लाई किया तो c माइनस सी एक्स, और डिनोमिनेटर तो ऐसे भी कट हो चुका है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा किया मैंने, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a माइनस बी एक्स स्क्वायर. एक्स वाले टर्म को साथ में रखा तो आ रहा है b माइनस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म को साथ में रखा तो ये आ रहा है a प्लस सी. अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 0, राइट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2, और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. तो अब चेक करो, राइट हैंड साइड में a माइनस बी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स वाले कोई टर्म ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0. अच्छा, अगेन राइट हैंड साइड में चेक करो, एक्स का कोएफिशिएंट है b माइनस सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं एक्स वाली टर्म, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0. अगेन a प्लस सी है मेरा कांस्टेंट टर्म, तो राइट हैंड साइड में a प्लस सी लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में किससे कंपेयर करें, तो कांस्टेंट टर्म 2 है. अच्छा, इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है a इज इक्वल टू b. बताओ इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है b इज इक्वल टू सी. सर इन दोनों से क्या आ रहा है, इन दोनों से आ रहा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल है. अच्छा, तो a प्लस सी को दोनों को a लिख लिया तो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1. जैसे a की वैल्यू 1 आई तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, तीनों की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई. तो अब हमारा इंटीग्रेंड क्या बन गया, अब हमारा इंटीग्रेंड बन गया ये जो है जिसको हमने यहाँ पर माना है ना, इसको लिख लेते हैं. तो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a था ना तो a की जगह तो 1 आ गया, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी क्या है 1, तो x प्लस सी, सी की जगह क्या लिखना है 1, डिवाइड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये टू भी इसके अंदर ही सब कुछ सिंप्लीफाई होकर बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इस पूरे का में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सारे टर्म्स को अलग अलग ले लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। ये पहले को अलग कर लिया, प्लस दूसरे को भी अलग करें तो x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सेकंड अलग हो गया, थर्ड वाले को भी अलग कर लेता तो 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसका तो भाई पता ही है सबको, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस दैट लीनियर। लॉग ऑफ मॉड्यूलस लीनियर क्या था, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, भाई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो इससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब चेक करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है। तो क्या ट्राई करते हैं, सबसे पहली ट्राई हम ये करते हैं कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x, ऊपर ऑलरेडी x है ही, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 आगे आ गया। तो अगर इसको मैं मानूँ तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको और अच्छे से सजा के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स, अच्छा प्लस 1/2। अब चेक करो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें एक ऐड करोगे तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही हो गया, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ मॉड, ये मॉड लिखने की अब जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो हमें पता है पॉजिटिव ही है, तो मॉड को मैंने हटा दिया, प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।